हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड के द्वारा जो 5 मॉडल सेट जारी किया गया है आप लोगों का, वहां से हम लोग सब्जेक्टिव सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं और ये इसका सेट 1 होने वाला है। ठीक है, और इस सेट 1 को हम लोग जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला देखो आप लोगों को क्या दिया, पहला पार्ट में दिया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी आप लोगों को 7 से 7 क्वेश्चन दिया है। इसमें से 5 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कह रहा है, जो हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी शॉर्ट में आपको आंसर करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 क्वेश्चन बोला है, हम लोग सातों का सातों डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में कौन सा आ जाएगा ये तो कोई नहीं जानता है। तो इसके बाद आप लोगों को फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें फिर लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो 5 नंबर वाले होंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब देखो यहाँ पर जो आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं पहला टाइप, जो क्या है 2 नंबर वाले को। ठीक है, इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट लाएंगे, तीसरा पार्ट भी लाएंगे, जल्दी जल्दी सारा पार्ट आएगा। तो आप लोग जो है इंतजार में थे, इसलिए हम सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी आपको दे दें, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि आप लोग को अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जितने भी सवाल आपका दिया गया है, हम क्या करेंगे, अलग से अपने से सवाल लिख करके आपको वहाँ पे डायरेक्ट आंसर देखते हैं। 7 सवाल है यहाँ पे, सातों सवालों को आप देख लो। चलो इसके आंसर को देखते हैं बारी बारी से। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं कहाँ पर, जैक बोर्ड के द्वारा सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल सेट है सब्जेक्टिव का सेट 1 का पार्ट 1 कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जो 2 नंबर के थे। ठीक है, कल्पना दर्श यानी यूटोपिया किसे कहा जाता है, ये था हमारा पहला सवाल। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो जाता है। अब जैसे कि हम एक समाज का कल्पना करेंगे, ठीक है, कि हमारा एक समाज होगा, उस समाज के सभी लोग जो है आईएएस अफसर बन जाएंगे, और फिर उस समाज में जो है अधिकतर लोग डॉक्टर रहेंगे, वकील रहेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ठेला चलाएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो रिक्शा चलाएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी चाय की दुकानें होंगी। तो ये सब कैसा है बताओ, ये सब होगा कभी, हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। तो वही कह रहा है कल्पना दर्श, कल्पना करना, कल्पना करना, हम कुछ भी कल्पना कर लिए। ठीक है, ऐसा समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कल्पना दर्श बोलते हैं, यूटोपिया कहते हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और हाँ भाई, वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक जरूर किया कीजिए। आप लोगों का 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं सभी को शेयर कर दीजिए। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब होता है आपको समझाना है, दूसरा क्वेश्चन था। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए, सत्याग्रह आंदोलन है। सत्याग्रह क्या है, आंदोलन है, जिसको हम लोग विरोध करते हैं ना, किसी भी चीज़ का विरोध करेंगे एकजुट होकर के, तो वो आंदोलन का रूप ले लेता है। तो सत्याग्रह एक आंदोलन है जो अहिंसावादी ढंग से होता है। अहिंसा यानी उसमें हिंसा नहीं करना है, यानी मार पीट, खून खराबा, फैटम फैटी कुछ भी नहीं करना है, किसी को मारना नहीं, किसी का खून निकालना नहीं, किसी का मुंह तोड़ना नहीं है। ठीक है, एकदम अहिंसावादी ढंग से। सत्याग्रह का ये विचार होता है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यानी मेरा अगर उद्देश्य सच्चा है, हम सही हैं और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, यानी जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोगों ने हड़ताल किया है, जो अन्याय के विरुद्ध है, तो आपको विरोध करने के लिए शारीरिक बल की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी आपको जो विरोध कर रहे हैं ना, इसके लिए आपको हाथ पैर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही हैं तो सही ढंग से आप अनशन कीजिए, सही ढंग से आप हड़ताल कीजिए, आप मारपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है सत्याग्रह के राह पे चल करके विरोध दर्ज कराना। ठीक है, मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए, हम इस तरह से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, ताकि आप लोगों का समय बहुत कम बचा है। अगर आप रट्टाफिकेशन करोगे तो फिर टाइम कहाँ है आप लोगों के पास कि आप लोग उतना उतना क्वेश्चन को रटोगे। ठीक है, इसलिए आपके दिमाग में घुसा रहे हैं। इसलिए शांति से मेरी बातों को सुन लो, दिमाग में फिट कर लो, एग्जाम में आएगा तो लिख देना। किन्हीं 2 राजनीतिक दलों के नाम आपको बताना है। भैया 2 राजनीतिक सबसे फेमस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। इन्हीं दोनों के बीच तो फाइटिंग चलती है। ठीक है, एक है कांग्रेस, एक है बीजेपी। नेक्स्ट देखो क्या है, किन्हीं 2 परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखना है। तो परंपरागत, गैर परंपरागत, तो 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। अगला सवाल देखो क्या था, अगला सवाल है हमारा कि सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो सड़क परिवहन की जो 2 विशेषताएं हैं ना, वो क्या है, देख लो। सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। सड़कों को दुर्गम स्थानों पर भी बनाया जा सकता है। ये वाला स्पेलिंग गलत हो गया, ऐसे आप सही कर लेना इसको। ठीक है, दुर्गम, दुर्गम स्थानों पर भी बनाया जा सकता है। दुर्गम स्थानों का मतलब होता है ऐसी जगहें जहाँ पर रेलगाड़ी नहीं जा सकती है, जहाँ पर हवाई जहाज़ नहीं जा सकती, वहाँ पे क्या चला जाएगा पता है, वहाँ पे बस चल जाएगी। ठीक है, अब बोलोगे हवाई जहाज़, कहीं का पहाड़ देखोगे ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है, वहाँ पे आज हवाई जहाज़ पहाड़ पे कैसे उतारोगे बताओ, नहीं ना उतरेगा।
उड़ जाएगा लेकिन उतरेगा नहीं, इसलिए वहाँ पर हम लोग रोड बना सकते हैं। पहाड़ों पर देखते हो एकदम जलेबी की तरह रोड घुमा हुआ रहता है, घूमते 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 ऊपर चोटी तक चला जाता है। अब बताओ हवाई जहाज़ को तुम लेके जा सकोगे? कहाँ पे उतारोगे? वो सीधे नीचे ही आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि ऐसे स्थानों पर सड़कों को जो है दुर्गम स्थानों पर भी बनाया जा सकता है, सबसे पहला बात। दूसरा बात है कि अन्य साधनों की अपेक्षा सड़कों का जो निर्माण लागत होता है, जो उसकी कॉस्टिंग होती है, जो उसकी प्राइस होती है, वो काफ़ी कम होती है। अब हम बोलेंगे हवाई जहाज़ का ही बनाइए, हेलीपैड बनाइए, हवाई जहाज़ का जो है क्या बोलता है उसको, एयरपोर्ट बनाइए, कितनी लागत लगती है, कितनी पैसा लग जाता है उसको बनाने में। रेलगाड़ी का पटरी बिछाने में कितना झमेला है, उसका पहले उसका ज़मीन समतल कीजिए, पुल बनाइए, है ना। अब देखिए होगा क्या कि जैसे कि आप यहाँ पे ये जगह है, ये जगह है, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो है रास्ता, अब ट्रेन ले जाना है, ट्रेन कैसे जाएगा? ट्रेन तो है नीचे उतर के नहीं जाएगा, ट्रेनवा कहेगा कौन चीज़ नहीं, एकरा पे पुल बिछाओ, हम ऐसे नहीं जाएंगे, एकरा पे पुल बिछाओ, पुल पे डायरेक्ट चल के ये जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बसवा रहेगा ना, तो बसवा क्या करेगा, वो डायरेक्ट इनने से जाएगा, नीचे उतर के फिर चल के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। ये बस की खूबी होती है। तो इसी बात को कहा जा रहा है कि अन्य साधनों की ये जो सड़कें जो है दुर्गम स्थानों पर भी बनाया जा सकता है। जहाँ रेल नहीं चलेगी वहाँ से बस चल जाएगा, ठीक है। अब देखो अन्य साधनों की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत काफ़ी कम होता है, यानी अन्य साधनों की अपेक्षा सरकार लागत कम होती है। यानी कि अब वहाँ पे आप रेलगाड़ी को ले जाने के लिए क्या करेंगे, पुलवा बनाना पड़ता है, तो पुलवा में कितना पैसा लग जाएगा, बहुत सारा पैसा लग जाएगा। इसलिए सड़क बनाना बहुत आसान है, गिट्टी बिछाओ, बालू बिछाओ, मारो, उसको ढलाई कर दो, अब तो ढलाई वाला रोड बनता है, बस बसवन यहाँ से निकल के चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल, मुद्रा को परिभाषित करना है। चलिए आइए देखते हैं मुद्रा को, देखें ना मुद्रा, देखिए पॉकेट में होगा आपका, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे आम बोलचाल की भाषा में यदि हम कहें तो मुद्रा का मतलब होता है धन दौलत, मनी, है ना, मनी इज़ हनी, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में यदि हम कहें तो मुद्रा का क्या मतलब हो जाता है? मुद्रा का मतलब हो जाता है धन दौलत जिसके चारों ओर आर्थिक गतिविधियां घूमती रहती है। आर्थिक गतिविधि का मतलब समझ लो पहले इसको, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे एग्जाम में, तो फिर हमको बोलोगे कि सर ने आप कैसे समझाया, आप भूल गए। देखो यहाँ पे आम बोलचाल की भाषा में यदि हम कहें तो मुद्रा का मतलब होता है धन दौलत जिसके चारों ओर आर्थिक गतिविधियां, यानी पैसा है ना आपके जेब में तो सब कुछ है। अब आप चल रहे हो, आपका मन कर गया कुछ खाने का तो खरीद के खा लिया, आपका मन कर गया कुछ लेने का तो ले लिया, आपका मन किया सिनेमा देखने का तो देख लिया, यानी कुछ भी मन कर रहा है, चारों ओर घूमती फिरती जो भी गतिविधि आपको दिख रही है सब आप कर सकते हो। कब? जब आपके जेब में हो मनी, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? आइए ये लास्ट है, इसका आंसर को देख लेते हैं। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनी को कहते हैं जो अपने देश के अलावा दूसरे देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रित करती है। यानी ऐसी कंपनियां जो अपने देश में तो प्रोडक्शन करेगा ही करेगी, साथ ही साथ वो एक दो देश और शामिल कर लेगा, चला जाएगा चीन के साथ बिजनेस करेगा, वहाँ पर भी कंपनी खड़ा कर देगा, वहाँ पर भी वस्तु बनाएगा, वहाँ पर भी अपनी सेवा प्रदान करेगा। तो इस तरह से जो है देखिए दूसरे देशों के साथ वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रित करती है। वस्तु, अब हो सकता है कि कोई देश हमारे देश में आकर के मोबाइल बना रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वस्तु का उत्पादन हो गया। कोई देश जो है हमारे देश में आकर के टावर खड़ा करके जो है टेलीफोन वाला काम चलवा रहा है, तो वो सेवा दे रहा है अपना, तो वो क्या हो गया, सेवा प्रदान करता है, यानी वस्तु और सेवा को नियंत्रित करता है। तो ऐसी कंपनियां जो अपने देश के अलावा दूसरे देशों के साथ भी बिजनेस करती है, दूसरे देशों के साथ के भी प्रोडक्शन करती है, वहाँ सेवा देती है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में भूल गए ना तो सीधे लिख दो कि ऐसी ऐसी कंपनियां जो अपने देश के अलावा अन्य देशों के साथ जो है प्रोडक्शन करती है, सेवा देती है या फिर उत्पादन करती है, ये जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है, ठीक है। तो पहले इसको दो चार बार इसको अच्छे से समझ लोगे ना, याद हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पे यदि पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, घंटी के बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा सभी मॉडल सेट का, जितने भी ऑब्जेक्टिव है हमने डिस्कस कर दिया है, आप लोग जाइए वहाँ पर जाकर देखिए, ठीक है। एंड हमारे टेलीग्राम पे जाइएगा, PDF भी मिल जाएगा आपको वहाँ पर। एंड मेरा सेकंड चैनल भी है, उसको भी आप सब लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।